everyone. I hope you all are doing great. So, is your name starting with initial H I J K L M and N? Then this reading is for you. आज हम ये देखेंगे कि आने वाले 6 महीने में आपको यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके जॉब में या आपके हेल्थ में। मैं आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ कीजिएगा और देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो और कमेंट करना ना भूलना अगर आप पे ये रेजोनेट करे वीडियो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी के लिए कैसी रहेगी HIJK एंड आगे के 6 महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, ओवरऑल एनर्जी चेक फॉर HIJKLM एंड N। हम अब 1 बाय 1 ये सारे अल्फ़ाबेट्स के ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं जिस पे ये रेजोनेट करे। प्लीज़ टेक इट एज अ गाइडेंस और अगर आप अपने अंदर थोड़ी मोड़ी चेंजेस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। लेट्स गेट इट। सो H इनिशियल्स के लिए है, आप अभी किसी का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो या आप अपना एग्ज़ाम दिए हो उस चीज़ का, या आपने अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर चुकी हो, मतलब अपने साइड से आपने बहुत मेहनत कर लिया है, अब आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो। अब हो गया मेरे साइड से, मैंने जितने भी एफ़र्ट्स लगाने थे मैंने कर दिया है, अब मेरे को और कुछ नहीं करना। आपकी अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको जस्ट थोड़ा-सा बैठना है पीछे, वेट करना है कि क्या है पॉज़िटिव या नेगेटिव। तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी एफ़र्ट्स करे हो वो वेस्ट नहीं जाएगा और हाँ, आपको पॉज़िटिव ही रिटर्न मिलेगा और वो बहुत ईज़िली मिलेगा, ठीक है? आगे के जो 6 महीने जो आप H नाम वालों के लिए हैं, H इनिशियल्स वालों के लिए है, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होने वाला है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने जो पास्ट में किया है, उसी के आपको रिज़ल्ट अब मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है? तो अपना माइंड काम रखो और स्ट्रेस एंजाइटी में नहीं आना है। बिलीव जो होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब हम आते हैं हमारे आई के लिए। तो आई के लिए तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, एट ऑफ वेंड्स। आगे के 6 महीने में इनके अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। ये कभी कहीं टूर पे जा सकते हैं, जिनका वीज़ा नहीं लगा है, बहुत टाइम से जो वेट कर रहे हैं उनका वीज़ा भी लग सकता है और न्यू बिगिनिंग के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत ही अबंडेंस आने वाला है। जो जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जो रिलेशनशिप या जो शादी करना चाह रहा है उसके लिए भी रिश्ता आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। लाइक पॉजिटिव चीज़ें होने की बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो अब हम देखते हैं जे। तो अब ये जे इनिशियल्स के लिए है। ओ 5 ऑफ सॉर्ड्स थोड़ा सा नेगेटिव है। लाइक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ हो सकता है, बट फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है। अपना माइंड लाइक अपनी चीज़ें लोगों पे नहीं बतानी है। अगर आप कुछ अपना न्यू बिगनिंग करना चाहते हो या कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या आपकी शादी तय होने जा रही है, आपको किसी को भी नहीं बताना है, अपने तक रखना है, क्योंकि लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, लोग आपको यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हो सके अपनी लाइक अपनी चीज़ों को पर्सनल रखो। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना, कहीं भी गलत जगह इन्वेस्ट मत कर देना, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। अपने डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखना, लाइक कुछ फॉर्जरी वगैरह का केस ना हो जाए आप पे। आपको बहुत ज़्यादा अभी ना सोच समझ के ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। ऐसा होता है ना कि अपना एक एक कदम हम फूक फूक के बढ़ाएं तो फिर बेनिफिट होगा। हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है? और गलत विचार ध्यान में नहीं लाना है, बहुत बार नेगेटिव नहीं लेकर आना है कि मैं गलत तरीके से पैसे कमा लूँ तो बहुत आगे बढ़ जाऊँगा, ये सब थिंकिंग नहीं लेकर आनी है। मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि नेगेटिव चीज़ें नहीं लेकर आना अपने मन में किसी के लिए भी कि मैं इसका काम बिगाड़ दूँ। देखो, कर्मा लौट के आता ही है और कर्मा विल गोना हिट यू हार्डर। इस वजह से थोड़ा ध्यान रख के चलो और ना अपना ख़राब करवाओ, ना आप लोगों की ख़राब करने की सोचो, ठीक है? आपके लिए जे इनिशियल्स के लिए थोड़ा-सा आपको सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। तो अब हम आते हैं हमारे के लिए। ओके, के लिए तो चीज़ें एक लूप में फँसती हुई दिख रही है। लाइक ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप किसी लूप पे या कोई नेगेटिविटी में
या एडिक्शन एंड ऑल किसी चीज़ में फंस गए हो। एक बार होता है ना कि हम वो लूप से बाहर नहीं आ पाते, हम सेम चीज़ें बार बार अट्रैक्ट करते हैं। वो मुझे दिख रही है कि आप सेम चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इट्स बेटर कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करो, कहीं से घूम कर आओ, वो लूप तोड़ने की कोशिश करो। होता है बहुत बार, हर्ट होता है, इग्नोरेंस वाली फील आती है, बट अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है इस दुनिया में। आप अपने ऊपर ध्यान दो, ये नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, उसको मैं कैसे खुश रखूँ, उसको मैं क्या करूँगी तो वो खुश होगा। कोई खुश नहीं होने वाला। एट द एंड आपको अपने आप को खुश रखने की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो एक लूप दिख रहा है, उस लूप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, 6 महीने अपने ऊपर काम करो, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। सेल्फ लव पे ध्यान दो। ठीक है, मतलब ख़राब चीज़ें आपके ऊपर हैवी मत होने दो, मेरा कहना ये है। तो अब हम आते हैं एल पे। एल इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन। आप जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। आपके पास्ट हर्ट से अगर आप सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। आगे 6 महीने आप अपने ऊपर वर्क करो, और आप अभी अपने ऊपर वर्क कर भी रहे हो। आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। आप जिस चीज़ों से हर्ट थे या जो चीज़ें आपके लाइफ में ख़राब चल रही थी, उस चीज़ों से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, तो अच्छे वे में टर्न आउट होगा। अपने ऊपर काम करो, जर्नलिंग करो। ठीक है, जो जो चाहिए वो आप लिखो, अफर्मेशन बोलो, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो, तो सही है। जो है अपने ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड है। और जो भी ख़राब हुआ है उसको भूल के आगे देखो, बहुत अच्छा टाइम आपके पास आ रहा है। ठीक है, जो भी ख़राब टाइम अभी चल रहा है ये निकल जाएगा। थोड़ा टाइम दो, हीलिंग पे ध्यान दो, और बस मूव ऑन करो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब हम देखते हैं हमारे एम इनिशियल्स के लिए। ओके, हाई प्रिस्टेस इज़, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होने वाली है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे फोकस करना है। ठीक है, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको जो सही लग रहा है आप उस पे जाओ, लोग कुछ भी कहे। ठीक है, लोगों की नहीं सुननी है। लोग आपको कन्विंस कर सकते हैं, लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आपको पता है आपको आप क्या करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप वो करो। किसी की चीज़ें नहीं सुननी है। अभी इस टाइम में थोड़े अपने इमोशंस को ज़्यादा मत लेकर आओ। आप वैसे अपने इमोशंस इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हो, बट मैं फिर भी बोलूँगी अपने इमोशंस को ज़्यादा ओवर नहीं करना है, नहीं लेकर आना है। और इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखनी है किसी के ऊपर। आपको सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ लव, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ काम करना है, मेडिटेशन करना है, और अफर्मेशन बोलो। एनर्जी को अपनी अच्छी है, अच्छे से रखो, और अबंडेंस भी आता हुआ दिख रहा है। आप मेनली इस टाइम में 6 महीना आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भी टाइम हो सकता है। आपको नई चीज़ें मन करेगा कि आप कुछ सीखो। आप ऑकल्ट में भी आने के चांसेस दिख रहे हैं। बहुत लोग जो हैं इनको मन करेगा कि आप ऑकल्ट में आओ, तो अगर मन है सीखने का, आप डेफिनेटली सीखो, अपने ऊपर काम करो, अपनी इंट्यूशन फॉलो करो। तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट कार्ड पे, दैट इज़ इनिशियल एन। चलिए देखते हैं। ओके, एस ऑफ वेंट्स, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। नई शुरुआत मुझे दिख रही है आता हुआ। आपका जो अगर काम नहीं बन रहा था, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हाँ वो मेरा काम हो जाए, तो अब टाइम आ गया कि आपके काम होंगे। पॉजिटिव वे में चीज़ें वर्क करेगी। आपके पास ऑफ़र आएगा, ऑफ़र लेटर आएगा। लव में अगर जाए तो आपके पास न्यू लव ऑफ़र आ सकता है, न्यू प्रपोज़ल आ सकता है। रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा कार्ड है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो अब आगे मूव फॉरवर्ड करेगी। जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे वो कमिटमेंट देंगे, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। तो पॉजिटिव कार्ड है। आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें लेकर आओ, पॉजिटिव बोलो, चीज़ें वैसे ही टर्न आउट होगी। सो या दिस इज़ अबाउट कि ऑल ओवर एनर्जी कैसी थी। अब हम नेक्स्ट फर्दर करेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप ये इनिशियल्स वालों को कैसे रहेगा। इनिशियल्स अब हम अलग अलग नहीं करेंगे, ये एक कंपाइल्ड रीडिंग होगी। एक साथ मैं आपको ये गाइडेंस दूंगी कि आने वाले 6 महीने में जो इनिशियल्स हैं HIJKL एंड MN, इनके लव लाइफ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ जनरल गाइडेंस कि कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, हम वो देखेंगे।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप इन इनिशियल्स के कैसे रहेंगे। लेट्स सी। ओके, मैंने ये 5 कार्ड निकाल लिए। ओके गाइज, मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, तो मैं सिर्फ ओनली अपवर्ड कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। डेथ का कार्ड है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लाइक एक नया फेज़ आपके रिलेशनशिप में चालू होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। या बहुतों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो शायद थोड़ी सी ठीक हो जाए। या जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, हंकी डोरी चल रहा था, जिसको लग रहा था अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा इंसान है, तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि शायद उनको अपने पार्टनर के बारे में कुछ चीज़ें पता चले। ठीक है, ये होने के चांसेस हैं। तो डिपेंडेंट नहीं होना आपको, आपको ऑब्ज़र्व करना है। आपको जो भी चीज़ें बोल रहा है आपका बंदा, आपको बस ऑब्ज़र्व करना है। कंप्लीटली ओवर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर रखना, इट्स नॉट गुड। और इसको अगर हम साइड में रखते हैं तो बाकी के पॉजिटिव कार्ड आए हैं, बट बहुतों के हार्ट ब्रेक होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस आने वाले 6 महीने में। तो मैं एक और बार बोलना चाहूँगी कि कंप्लीट डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। हमेशा आपको एंग्शियस अटैचमेंट नहीं रखना है। हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, उसके बाद कोई है। सबसे ऊपर आप हो, उसके बाद दुनिया है। ठीक है, अगर आप हो तो जहान है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमेशा दिमाग में रख के चलना है। ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड आया है, अफर्मेशन प्रैक्टिस करो, जर्नलिंग करो और पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट, आपके पास सारी चीज़ें हैं। मेनली मैं गर्ल्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप देख नहीं रहे हो, एक कॉपी लो। डेली आपको जो जो आपके लाइफ में चाहिए, लाइक आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस, आई एम इमोशनली डिटैच, ये सारी चीज़ें कम से कम 10 पॉइंट हो या 8 हो, 5 हो, जो भी हो, जैसा भी आपको चाहिए अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते हो, वो आप एक जगह लिखो। और आप डेली सुबह मिरर पे देख के अपने आप को डेली डेली बोलो, बहुत अच्छा काम करेगा। आप नाम जब प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, जो मेरी वीडियो देख रहा है, वो प्लीज़ नाम जब प्रैक्टिस करो। है ना, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस लव रिलेशनशिप में किसी को भी नहीं देना है। और कुछ लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि गुड न्यूज़ के भी चांसेस हैं, किसी का शादी पक्का होने वाला है। लाइक इस 6 महीने में शादी के भी हैं ऑप्शन, और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के भी हो सकते हैं, और किसी के पार्टनर भी मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही थी डेफिनेटली उनका पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट अगेन यही मैं बोलूँगी कि आपको ऑब्ज़र्व करना है। एकदम से कोई आ रहा है, अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको बोल रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव ही आए हुए हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि थर्ड पार्टी की भी मतलब दिख रहे हैं। आप जितना ज़्यादा अगले इंसान को पता चल जाएगा यू आर सो इमोशनली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, वो फिर गलत फ़ायदा आपको उठा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि अपना एक बाउंड्री लाइन बनाकर चलो। जो जितना इम्पोर्टेंस डिज़र्व करता है उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं। लाइक म्यूचुअली चीज़ें होनी चाहिए रिलेशनशिप में। मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप में हमेशा हमको म्यूचुअली ही वर्क करनी चाहिए। ओके, दिस इज़ फॉर इट लव एंड रिलेशनशिप के लिए। अब हम हमारा करियर एंड जॉब कैसा रहेगा वो देखते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज करियर एंड जॉब। पहला ही कार्ड
डिस्टर्बिंग आ गया। ओके ठीक है। तो द थिंग इज़ बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अपने जॉब को लेकर अपने करियर को लेकर ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। बट जो चीज़ सोच रहे हैं मेंटली ही है, ठीक है। आप ज़्यादा मत सोचो, चीज़ें सही हो जाएगी एक टाइम के बाद। थोड़ा सा है बट आने वाले 6 महीने में वो ओवरबर्डन जो जिसका आप ले रहे हो धीरे धीरे उसके सॉल्यूशन निकलने लगेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव रिजल्ट जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो वो एक बहुत अच्छे वे में टर्न आउट हो रहा है और वो आपके पास आ रहा है। नई शुरुआत का अगेन आया है, चीज़ें पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही है। सो डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट कि अभी ख़राब है, अभी ख़राब है तो आगे कुछ अच्छा होगा, इसलिए वो अभी ख़राब है। अभी आप मत सोचो ज़्यादा, स्लीप का ध्यान रखो, अपने बॉडी का ध्यान रखो, स्ट्रेस नहीं लेना ज़्यादा, थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है। सोचो कि पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अपना टाइम लेके अपना एक स्पेस लो, अपने डिसाइड करो, प्लानिंग प्लॉटिंग सारी चीज़ें करो और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हो ना तो बहुत गलत। अब हम हमारे अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये चेक करेंगे आने वाले 6 महीने में HIJKLMNN वाले इनिशियल्स के हेल्थ कैसे रहेंगे। ये भी एक जनरल रीडिंग होगा गाइस। ओके लोगों के इमोशनली बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इमोशनल मेंटल तरीके से लोग ज़्यादा परेशान हैं। अपने पिछले पास पुराने वूंड्स को या जो भी कुछ था हर्ट था उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो बैलेंस करने की आपको ज़रूरत है, बॉडी पे फोकस करो। अगर आपको हेल्थ चेकअप करवाना है तो हेल्थ चेकअप 6 महीने में एक बार वैसे करवाना बेटर है, आप करवा लो, ठीक है। और पानी का ध्यान रखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वाटर एलिमेंट के कार्ड ज़्यादा है। और बाकी ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो मेंटली है, ठीक है, नॉट फिजिकली। सॉरी, मेंटली ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होता हुआ दिख रहा है। और जो भी अपने पिछले पास्ट वुंड्स को होल्ड ऑन करके रखा है उसे आपको छोड़ने की ज़रूरत है। लेट गो करो, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। स्ट्रेस एंजाइटी वाली फीलिंग्स आएगी उसको कम करना है। अपना बीपी का ध्यान रखो, हेल्थ चेकअप में अपना ब्लड प्रेशर भी बीच बीच में चेक करवा लिया करो, क्योंकि बहुत लोगों के बीपी होने के भी चांसेस दिख रहे हैं। बाकी ठीक है, अपने इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखो, इमोशंस आप पे भारी ना पड़े इस चीज़ का ध्यान रखो। सो दैट्स अबाउट इट गाइस। अगर आपको या आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए हो तो इसको एक गाइडेंस की तरह लेना और अपने ऊपर आप काम करना, तो चीज़ें पॉजिटिवली वर्क करेगी। सो दैट्स अबाउट इट गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जो होगा पार्ट 3 और आगे के इनिशियल्स हम कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।